20 जनवरी 1948 ईस्वी में हिंदुस्तान और पूरी दुनिया महात्मा के नाम से मशहूर मोहनदास करमचंद गांधी दिल्ली में शाम की प्रार्थना के लिए जाते हुए नथुराम गाडसे नाम के एक जुनूनी हिंदू आदमी के सामने आ गया। दोस्तों, गाडसे नाम के बंदे ने बगैर किसी वार्निंग के अपना हथियार निकाल के हिंदुस्तानी कौम परस्ती के तहरीक के एक सरबराह को गोली मार के मौत की नींद सुला दिया। नाज़रीन, गांधी की मौत के बारे में ये अलमिया है कि ये वो शख्स था जिसने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा हिंदुस्तान में बरतानवी राज के खिलाफ अदम तशद्दुद वाली मुज़ाहमत की जिद्दोजहद में गुजारा। नाज़रीन, गांधी 2 अक्टूबर 1869 में हिंदुस्तान के शहर पोरबंदर में पैदा हुआ था। महात्मा गांधी की परवरिश हिंदू की हैसियत में हुई थी, पर वो जैन मत मज़हब के ज़ेर असर भी रहा था। जैन मत मज़हब हिंदुस्तान के अदम तशद्दुद की जिद्दोजहद करने वाला एक इखलाकी मज़हब है। दोस्तों, गांधी बम्बई यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने के बाद वो बैरिस्टर बनने के लिए लंदन चला गया था। दोस्तों, गांधी ने अपनी जवानी के दिनों में इंग्लैंड के लिए तस्वर किया था कि वो फ़लसफ़ियों और शायरों की सरजमीन और तहज़ीब का मरकज़ होगी, लेकिन ये बात आसानी से समझी जा सकती है कि वो 19वीं सदी के आखिरी वाले इंग्लैंड में एक गरीब हिंदुस्तानी शागिर्द के लिए ज़िंदगी की हकीकत, अंग्रेज़ों के बारे में और उनकी सोच में तब्दीली लाई होगी। पर गांधी के साथ लंदन में होने वाले बर्ताव तो उसके किसी हिस्से में ही नहीं था जो उसके लिए साउथ अफ्रीका में मुंतज़िर था। दोस्तों, महात्मा गांधी ने अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद वो साउथ अफ्रीका चला गया। अफ्रीका में नस्ल परस्ती के रवैयों ने वक्त गुजरने के बाद महात्मा गांधी ने ये ओहद कर लिया था कि वो हर हिंदुस्तानी की इज़्ज़त नफ्स का दिफा करेगा, और उसके साथ साथ ऐसे रवैयों ने उसमें सियासत में आने की दिलचस्पी पैदा कर दी। गांधी ने हिंदुस्तान में वापस आने के बाद मकामी लोगों के हुकूक के लिए बहुत सारी आवाज़ें उठाई, और इसी दौरान बरतानिया की रानी विक्टोरिया के बारे में भी नस्ल परस्ती के इल्ज़ाम लगाए, और इन बातों के बावजूद उसने साउथ अफ्रीका में बोरस के खिलाफ और अंग्रेज़ों की हिमायत की थी। दोस्तों, महात्मा गांधी सन 1920 ईस्वी में हिंदुस्तानी सियासत के उरूज पे पहुंच गया था और इंडस नेशनल कांग्रेस को आज़ादी की जंग में एक मुअस्सर ताकत में तब्दील कर दिया था। हिंदुस्तान में बरतानवी इख्तियारात से अदम तशद्दुद और अदम ताउन वाला प्रोग्राम जल्दी ही हिंदुस्तान के कोने कोने में फैल गया, और सन 1922 में हज़ारों हिंदुस्तानियों को बरतानवी राज के पुरअमन अदम इत्तेहाद के सबब गिरफ्तार किया गया। दोस्तों, गांधी को 10 मार्च 1922 ईस्वी पे गिरफ्तार करके बगावत के जुर्म में 6 साल की सज़ा सुना दी गई, पर कुछ वजूहात पे उसको 2 साल बाद कैद से आज़ाद कर दिया गया। नाज़रीन, महात्मा गांधी कैद से आज़ाद होने के बाद उसने देखा कि कांग्रेस पार्टी टूट के 2 हिस्सों में हो गई है, यानी हिंदुस्तान को बरतानिया से आज़ादी की जंग में हिंदुओं और मुसलमानों में जो ताउन था वो ख़त्म हो चुका था। और गांधी की मौत के मुतालिक अलमिया यह है कि वो एक ऐसा फ़र्द था जो बरतानिया की तरफ से मुल्क को ज़बरदस्ती बांटने के सबब पैदा होने वाले मसाइल का शायद कोई पुरअमन हल निकालने के काबिल हो जाता। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।